नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज सीधे इजराइल से आ रही है। कई देशों के प्रयासों के बावजूद इजराइल मनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजराइल ने अब अमेरिका के साथ मिलकर बहुत बड़ा जमीनी अभियान छेड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इजराइल से थम जाने की गुहार लगाई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे इतिहास में यह इजराइल की तरफ सबसे बड़ा संग्राम बन जा रहा है। लेकिन इजराइल के इस बर्ताव के पीछे एक बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, तो चलाइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और नजर डालते हैं इस पल की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्ची और सटीक खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस शुभ में अमेरिका के बर्ताव को किस तरह देख रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दरअसल इजराइल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुंचे, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। हमास के एक वरिष्ठ निर्वासित नेता सालेह अरूरी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उनके समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने देने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ वही अब इस मामले में चीन का एंगल भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल और गाजा के हमास शासकों के बीच से जल्द खत्म कराने की मांग की है और सुरक्षा परिषद द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान दिया है। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस कहा कि वह उस बेहद परेशान है जिसमें गाजा शहर में एक ऊंची इमारत ध्वस्त हो गई। इस इमारत में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के कार्यालय और आवासीय अपार्टमेंट थे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वांग के हवाले से कहा, यह खेदजनक है कि परिषद अभी तक किसी भी समझौते पर नहीं पहुंची है। वहीं अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विरुद्ध खड़ा है। वांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से शनिवार को फोन पर की बातचीत में यह बात कही। उन्होंने 2 राष्ट्र के समझौते का समर्थन किया और कहा कि इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चीन सभी पक्षों से उम्मीद करता है कि रविवार को जब परिषद इस संघर्ष पर चर्चा करे तो वे एक सुर में आवाज उठाएं। वांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद को 2 राष्ट्र के समाधान की पूर्ण पुष्टि करनी चाहिए और फलस्तीनियों तथा इजरायलियों से इस आधार पर जल्द से जल्द वार्ता बहाल करने का अनुरोध करना चाहिए। वे बिना किसी शर्त के इजराइल को संपूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने की पूरी आजादी दी गई है। अमेरिका द्वारा आ रहे ऐसे उकसाऊ भाषण से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश भी काफी ज्यादा अग्रसर होते हुए नजर आ रहे। मुस्लिम देशों द्वारा बुलाई गई ओआईसी की कमेटी में इजराइल के किए गए कारणों की कड़ी निंदा की गई है और अगर इजराइल नहीं मानता है तो उसे कड़े एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है। और वही रशिया और चीन ने भी इस मामले पर अप्रत्यक्ष तरीके से गर्मी बनाई हुई है। मगर विश्व गुरु माने जाने वाला भारत इस मामले से कहां दूर रह पाता। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों को इन दोनों देशों के बीच अमन और शांति के लिए प्रयास तेज करना चाहिए। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय इजराइल के प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब हम सभी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द माहौल शांत हो जाए और दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा पड़ जाए। इस संग्राम में इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माने जाने वाला सुपर पावर अमेरिका ने अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम पूरे विश्व के लिए काफी भारी निर्णय साबित हो सकता है। अमेरिका द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम पूरे विश्व के लिए काफी भारी निर्णय साबित हो सकता है। अमेरिका द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम पूरे विश्व के लिए काफी भारी निर्णय साबित हो सकता है। अमेरिका के इस बड़े कदम के बाद भारत भी एक्शन में आया है और भारत ने भी एक काफी अहम ऐलान कर दिया है।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल इसराइल और हमास के बीच बढ़ते मतभेद को देखकर पूरी दुनिया को अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप की उम्मीदें थीं और उम्मीदों के मुताबिक अमेरिका ने हस्तक्षेप किया भी। मगर इस बार अमेरिका का व्यवहार कुछ अलग नजर आ रहा है। मुस्लिम देश अमेरिका से यही उम्मीद लगा रहे थे कि वो इजराइल का साथ न देते हुए बीच का रास्ता अपनाएगा और दोनों देशों के बीच अमन और शांति के लिए प्रयास करेगा। मगर इस बार अमेरिका ने सबको चौंकाते हुए बिना किसी शर्त ओके इजराइल को संपूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने की पूरी आजादी दी गई है। अमेरिका द्वारा आ रहे ऐसे उकसाऊ भाषण से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश भी काफी ज्यादा अग्रसर होते हुए नजर आ रहे। मुस्लिम देशों द्वारा बुलाई गई OIC की कमेटी में इजराइल के किए गए कारणों की कड़ी निंदा की गई है और अगर इजराइल नहीं मानता है तो उसे कड़े एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है। और वहीं रशिया और चीन ने भी इस मामले पर अप्रत्यक्ष तरीके से गर्मी बनाई हुई है। मगर विश्व गुरु माने जाने वाला भारत इस मामले से कहां दूर रह पाता। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों को इन दोनों देशों के बीच अमन और शांति के लिए प्रयास तेज करना चाहिए। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय इजराइल के प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब हम सभी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द माहौल शांत हो जाए और दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा पड़ जाए। मुठभेड़ और संग्राम में किसी भी देश का कोई फायदा नहीं होता है। तो चलिए दोस्त, कुछ देर बाद जल्द मिलते हैं नई और अहम खबरों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिना किसी शर्त ओके इजराइल को संपूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने की पूरी आजादी दी गई है। अमेरिका द्वारा आ रहे ऐसे उकसाऊ भाषण से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश भी काफी ज्यादा अग्रसर होते हुए नजर आ रहे। मुस्लिम देशों द्वारा बुलाई गई OIC की कमेटी में इजराइल के किए गए कारणों की कड़ी निंदा की गई है और अगर इजराइल नहीं मानता है तो उसे कड़े एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है। और वहीं रशिया और चीन ने भी इस मामले पर अप्रत्यक्ष तरीके से गर्मी बनाई हुई है। मगर विश्व गुरु माने जाने वाला भारत इस मामले से कहां दूर रह पाता। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों को इन दोनों देशों के बीच अमन और शांति के लिए प्रयास तेज करना चाहिए। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय इजराइल के प्रधानमंत्री से संपर्क